हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद मुस्कान। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 5D के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस करके इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन हमें करना है। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। उन्होंने बोला है इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आते हैं, एजेस वाले क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं। इफ ट्वाइस द एज ऑफ द सन is added to the age of father, the sum is 56. But if twice the age of the father is added to the age of son, the sum is 82. Find the ages of father and son. मैंने आपको बताया था कि जो भी निकालना होता है हम उसको सबसे पहले लेट करते हैं। हमें फादर और सन की एज निकालनी है तो लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x years and age of son is equal to y years। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशंस प्रोवाइड की गई है जिससे हम इक्वेशन फ्रेम करें और फिर उनकी वैल्यू निकालें। उन्होंने बोला इफ ट्वाइस द एज ऑफ द सन, सन की एज कितनी है y years। अब इसका जब हमने ट्वाइस कर दिया यानी कि 2y, और कहते ये ऐड की जाती है टू द एज ऑफ फादर। फादर की एज कितनी है x, द सम इज 56। तो कहते हैं इनकी एजेस का सम 56 होता है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद उन्होंने बोला बट इफ ट्वाइस द एज ऑफ द फादर, फादर की भी x है तो इसका ट्वाइस किया तो 2x, ये ऐड कर दी जाती है टू द एज ऑफ सन, सन की एज में y, तो जो सम है वो 82 होता है। तो कहते हैं फादर और सन की एज निकालो। सॉल्व भी करना हमने इसको। क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो 2 2 जा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। और ये इक्वेशन क्या थी हमारे पास 2y, इसको कुछ चेंज नहीं किया, बस y के नीचे y लिख लेते हैं। 2y हमारे पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारे पास x है, इज इक्वल टू क्या है 56। कोएफिशिएंट सेम बन गए, साइन एक का अलग होना चाहिए, साइन अलग किया, माइनस से मल्टीप्लाई करते ये कट हो गया, 4x माइनस x आया 3x। ये कितना आ गया हमारे पास 108। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 3 3 जा 9, 186। तो x आया हमारे पास 36। x हमने किसको लेट किया हुआ था, फादर की एज को, मतलब फादर की एज 36 ईयर्स आ गई है। अब हमें सन की एज निकालनी है तो किसी में भी पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या आया हमारे पास 2y प्लस x था, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 36 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 56। 36 उधर जाके माइनस हुआ तो कितना आ गया 20। 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हुआ तो y कितना आ गया 10। तो इसका मतलब कि देयरफॉर फादर्स एज इज इक्वल टू x थी तो कितनी आ गई 36 ईयर्स, और सन की एज कितनी आ गई हमारे पास 10 ईयर्स। बस हमने क्वेश्चन में करना क्या है, जो हमने निकालना है उसको हमने लेट करना है, और फिर क्वेश्चन में जो भी हमारे पास कंडीशंस दी हुई है उस कंडीशंस को समझते हुए हमने इक्वेशंस फ्रेम करनी है और वैल्यूज निकालनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। उन्होंने बोला एक लेडी है जिसके पास ₹1 और ₹2 के कॉइन्स है उसके पर्स में, और टोटल उसके पास 50 कॉइन्स है, और उन 50 कॉइन्स को ऐड करके जो उसकी टोटल मनी वैल्यू बनती है वो ₹70 है। सो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। ठीक है, मनी वैल्यू तो हमारे पास ₹70 बन गई, बट उसके पर्स में हर तरह के यानी कि ₹1 के कितने कॉइन्स है और ₹2 के कितने कॉइन्स है। मैं अगर आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये उसका पर्स है, उस पर्स में उसके पास ₹1 के कुछ कॉइन्स है और ₹2 के कुछ कॉइन्स है, और जो भी कॉइन्स है उनसे जो मनी वैल्यू बनती है, वो कितनी है ₹70। तो उसने बोला ₹1 के कितने कॉइन्स है, ₹2 के कितने कॉइन्स है, तो जो निकालने के लिए बोला उसी को लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 10th था, तो लेट नंबर ऑफ कॉइन्स
ऑफ ₹1 is equal to x, और number of coins of ₹2 is equal to y. अब देखो, अगर मैं यहां से मनी निकालने चाहूं, मनी मेड बाय ₹1 coins, ₹1 coin से कितनी मनी बनी? जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास ₹1 के 5 coins है, तो मेरे पास मनी कितनी बनी? ₹5। अब इस तरह से देखा करो, जब आपको ना समझ आ रहे हो कोई इजी एग्जांपल लेके देखा करो। ₹1 के आपके पास 5 coins है, तो आप मत सोचो कौन सा ऑपरेशन लगाना, आप अपनी कॉमन सेंस लगाओ। अगर आपके पास ₹1 के 5 coins है, आपके पास कितनी मनी बनी? ₹5। अब वो 5 इन दोनों में क्या ऑपरेशन लगा के आया? मल्टीप्लाई लगा के आया, मतलब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मनी बनी। अब वैसे ही अब ₹1 के आपके पास x coins है, मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इनको मल्टीप्लाई किया तो मनी कितनी बन की? 1 इंटू एक्स कितनी आई? x ही आई। वैसे ही मनी मेड बाय ₹2 coins, अगर मैंने आपको बोला आपके पास ₹2 के 3 coins है, 3 coins है, तो आपके पास कितनी मनी बनी? आप बोलोगे 6 मनी, ₹6 बन गए मेरे पास। अब वो 6 कैसे आया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे भी ऑपरेशन वो ही लगेगा। अब आपके पास ₹2 के कितने coins है? बाय, तो मनी कितनी बनी? 2। उन्होंने बोला है कि जो टोटल मनी बनती है, टोटल मनी कैसी बन रही है? ₹1 के कॉइन से कुछ मनी बनी, ₹2 के कॉइन से कुछ मनी बनी, उनका टोटल 70 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। एक तो इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, और हमारे पास क्या दिया हुआ था देखते हैं। उसने ये भी बोला था इफ शी हैज 50 कॉइन्स इन ऑल टोटल, टोटल उसके पास 50 कॉइन्स है, टोटल 50 कॉइन्स है। वो 50 कॉइन्स कैसे आए? ₹1 के कुछ कॉइन्स होंगे, कितने कॉइन्स है? x। ₹y के कुछ कॉइन्स होंगे, सॉरी ₹2 के कुछ कॉइन्स होंगे, वो कितने कॉइन्स है? y। ₹1 कितने कॉइन्स है? ₹2 कितने कॉइन्स है? टोटल कॉइन्स इतनी है, तो इनका सम 50 के इक्वल आ गया। अब हमने ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, माइनस कर देते हैं, ये कट गया, 2y माइनस y हमारे पास y, 70 माइनस 50 आया 20, तो y आया हमारे पास 20। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, तो क्या आया हमारे पास? x प्लस 20 इज इक्वल टू 50, तो x आया हमारे पास 30। देयरफॉर इधर लिख देती हूँ, इरेज कर लेती हूँ। Therefore, number of ₹1 coins x थे, तो x कितना है हमारे पास? 30, और नंबर ऑफ ₹2 coins y थे, तो y कितना आया हमारे पास? 20। तो ये आपका आंसर है। आंसर चेक कर लेते हैं। ₹1 के 30 coins है और ₹2 के 20 coins है। आई होप आपको समझ आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप पहले वीडियो पॉज करो, खुद क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखो, और फिर आप आगे रिज्यूम करके वीडियो देखना। स्टूडेंट्स देखिए, 11th क्वेश्चन हमारे पास है, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children. Find the age of the father. मैंने आपको बोला था जो हमने निकालना होता है हम उसी को लेट करते हैं, तो हमें फादर की एज निकालनी है, हम वो लेट करेंगे। दूसरी बात, फादर की एज जो है अगर हम क्वेश्चन में देखें तो वो उसके 2 बच्चों के एजेस के सम के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हम उसको भी लेट करेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 11, लेट द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x years, और sum of ages of 2 children is equal to y years। आप यहाँ पे प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, ये इनकी प्रेजेंट एजेस है, इस चीज का ध्यान रखना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं हमें क्या कंडीशंस दी हुई है।
सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो फादर की एज है वो सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन उसके ट्वाइस है। फादर की एज कितनी है? एक्स। किसके ट्वाइस है ये? इसके सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन के, तो इज इक्वल टू 2 है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। फिर उन्होंने हमें बोला है आफ्टर 20 इयर्स उसकी एज जो है फादर की वो अपने बच्चों की एज जिसके सम के इक्वल हो जाती है। अब 20 इयर्स के बाद इनकी एज कितनी होगी पहले वो निकालते हैं। आफ्टर 20 इयर्स तो फादर्स एज इज इक्वल टू, अभी फादर की एज जो है वो एक्स ईयर्स है। 20 साल के बाद क्या होगी? 20 उसमें ऐड हो जाएगा तो कितनी हुई? एक्स प्लस 20 ईयर्स। ठीक है। और सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन वो कितनी हो गई? अब इस चीज में यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। बच्चे कितने थे? 2 बच्चे थे। अब 20 साल के बाद हर एक बच्चे में 20 ऐड हो गया। हम सीधे इसको y प्लस 20 नहीं लिख सकते इसकी तरह, क्योंकि यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 20 साल के बाद एक बच्चे में भी 20 और ऐड हो जाएंगे और दूसरे बच्चे में भी 20 और ऐड हो जाएंगे। अभी इन दोनों की सम जो है इनकी एजेस का वो कितना है? y। एक बच्चे में भी 20 ऐड होगा, दूसरे बच्चे में भी 20 ऐड होगा, तो ये अब बन गया y प्लस 40 ईयर्स। अब उन्होंने बोला कि 20 साल के बाद जो फादर की एज होती है यानी कि x प्लस 20 वो इक्वल हो जाती है जो उसके बच्चों की एज का सम होता है जो कि कितना आया? y प्लस 40। तो x प्लस वाई उधर लेके आए माइनस वाई, 20 उधर जाके माइनस हुआ तो कितना आया? 20। अब हम क्या कर देते हैं? फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या दिया हुआ हमारे पास? x की जगह हम क्या लिख देते हैं? 2y। आगे है माइनस वाई इज इक्वल टू, आगे क्या है? 20। तो यहां से y आ गया 20। y किसकी है? इसकी है। हमें x चाहिए, हमें फादर की एज निकालनी है। तो कितनी आई? हम पुट कर देते हैं इसमें, फर्स्ट में पुट कर देते हैं और सिंप्लीफाइड पुट इन इक्वेशन 1। तो x किसके इक्वल था? 2y के। x इज इक्वल टू 2y। x निकालना हमने, y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो x आ गया 40। Therefore, फादर्स एज, फादर की एज कितनी आई हमारे पास? 40 इयर्स। लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा इस एक्सरसाइज का, आइए वो करते हैं। So students, our last question, that is 12th question. देखिए क्या लिखा हुआ है। उन्होंने बोला रीना इज नाउ 3 times as old as her son। जितने उसकी सन की एज है उसके 3 टाइम्स जो है अभी रीना की एज है। आफ्टर 5 years शी विल बी 2 and 1/2 times as old as her son। उसके सन कितने टाइम्स हो जाती है? फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ रीना एंड हर सन। तो जो निकालना है उसको पहले लेट करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रीना is equal to x years और present age of his son is equal to y years। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए उन्होंने अभी आपको क्या बोला है कि जो रीना की एज है अभी यानी कि x years वो 3 टाइम्स है यानी कि मल्टीप्लाई किसके? उसके सन की एज के। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 into by 3y, उधर आ गया x minus 3y is equal to 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन है। फिर उन्होंने आगे बोला हमें आफ्टर 5 years जो उसकी एज है 2 and 1/2 टाइम्स हो जाती है उसके सन के। तो पहले 5 साल के बाद उसकी एज हुई कितनी वो निकालते हैं। आफ्टर 5 years रीना's एज, 5 साल के बाद रीना की एज कितनी हुई? अभी x है तो 5 साल बाद 5 और ऐड हो गए तो ये होगी x प्लस 5 years। और सन्स एज कितनी हो गई? अभी y है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस 5 years।
अब उन्होंने आगे क्या बोला, 5 साल के बाद जो उसकी एज है, कितनी एज है, x+5, ये 2 एंड 1/2 टाइम्स हो जाती है किसके, उसके सन की एज के, यानी कि y+5 के। अब इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना आया, 2 2 4, 4 + 1 5, तो x+5 इज इक्वल टू 5/2, और यहाँ पे है हमारे पास y+5। ये 2 इधर डिवाइड में इस पूरे के साथ उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2x से हुआ तो आया 2x, 2 5 से हुआ तो आया 10, तो 2x + 10, 5 इस पूरे से हुआ 5y + 5 5 से 25, 2x ये +5 इधर आ गया -5। एक सेकंड, तो 10 उधर जाके माइनस हुआ तो ये कितना आ गया 15। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। इधर हम देख रहे हैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ, तो 2x माइनस इधर 2 से किया तो 6y इज इक्वल टू 0। अब साइन चेंज कर देते हैं ताकि ये कट हो जाए, ये कट हो गया, -5 + 6 आया y, 15 - 0 आया 15, तो y आया 15। y यानी कि किसकी एज आई हमारे पास, सन की प्रेजेंट एज आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है, x की, तो किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो कितना आया, x - 3, y कितनी है 15 इज इक्वल टू 0, तो x - 45 इज इक्वल टू 0, इसको उधर भेजा तो x पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब कि रीना की एज जो है 45 इयर्स है, आप लिख लेना, देयरफॉर एज ऑफ रीना इज 45 इयर्स एंड एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू 15 इयर्स। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि कैसे दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं, और अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन आए तो तब भी कैसे इक्वेशन पहले फ्रेम करते हैं और फिर उनको सॉल्व करके उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हुए तो आप वीडियो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक शेयर करते हुए एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।